यूट्यूब पर 3 नवंबर 2022 को एक मूवी का टीजर रिलीज होता है। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? द केरला स्टोरी, इसका ट्रेलर 26 अप्रैल 2023 को रिलीज किया जाता है। टीजर के रिलीज के बाद से ही यह मूवी काफी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। इस मूवी को कई लीडर वोट बैंक के लिए यूज कर रहे हैं, तो कई लीडर अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। 1 करोड़ का इनाम रखा है और उनसे कहा है कि आप नाम बता दीजिए उन मुस्लिम महिलाओं के लिए जो आईसीस में गए थे। उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम नाम बताओ ना। तुम मुसलमानों को बदनाम करके तुम पिक्चर बनाते हो, अपनी रोटी सेक रहे हो। अरे भाई झूठ क्यों बोलते हो? यह मूवी केरला के एक ऐसे डार्क रियलिटी को दिखाता है जिसमें एक पार्टिकुलर धर्म के द्वारा हिंदू धर्म के इनोसेंट लड़कियों के ऊपर टारगेट किया जाता है। फिर उनको हिंदू धर्म के प्रति भड़काया जाता है और उसी धर्म का कोई लड़का इनको अपने प्यार में फंसा लेता है। फिर उनका इस तरीका से माइंड वॉश किया जाता है कि वो अपना धर्म परिवर्तन करा लेती हैं। फिर वो उसी लड़का के साथ अपना निकाह करती हैं और उसी के विश्वास पर वो इंडिया को छोड़कर दूसरे स्टेट में जैसे सीरिया, अफगान जाकर आईएसआईएस के चंगुल में फंस जाती है। यह कहावत भी कहा जाता है कि एक बंदूक की गोली से कई गुना खतरनाक है किसी व्यक्ति का माइंड वॉश करना। इस मूवी में हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा सबक दिया गया है कि वह अपने कल्चर के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। वह वेस्टर्न कल्चर या फिर अलग अलग देश के कल्चर के बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं। असल में इस मूवी के 2 पार्ट हैं, एक जो आपसे दिखाया जा रहा है और दूसरा जो आपसे छुपाया जा रहा है। इस मूवी को इतना कंट्रोवर्शियल बनाने के पीछे की स्टोरी को समझते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने जानबूझकर मूवी के टीजर में 32,000 महिलाओं का जिक्र किया जो धर्म परिवर्तन कराकर आईएसआईएस में ज्वाइन हो गई हैं। हालांकि हकीकत से इस नंबर का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। संदीप्तो सेन से जब यह पूछा गया कि यह इंफॉर्मेशन वह कहां से लाए हैं, तो उन्होंने एक चैनल द फेस्टिवल ऑफ भारत पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि 2010 में केरला के चीफ मिनिस्टर ओवेन चंडी ने केरला असेंबली में एक स्टेटमेंट दिया था कि लगभग हर साल 2800 से 3200 लड़की इस्लाम धर्म को अपना रही है। इसी बेसिस पर 10 साल के आंकड़े को मल्टीप्लाई किया जिससे 32,000 का आंकड़ा सामने आया और वही आंकड़े को मूवी में प्रस्तुत किया। पर यह पूरी तरह से हकीकत नहीं है क्योंकि 2010 में ओवेन चंडी ने केरला असेंबली में ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं था। लेकिन इंडिया टुडे के अनुसार जून 2012 में ओवेन चंडी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि 2006 से 2012 तक के बीच में करीब 2500 महिलाएं इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुई हैं। हालांकि इंडिया में धर्म परिवर्तन और आईएसआईएस ज्वाइन करने का एक भी केस मिलता है तो यह गलत है। इसके लिए गवर्नमेंट को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मजे की बात यह है, अगर हम दुनिया भर में आईएसआईएस ज्वाइन करने वालों की संख्या देखें तो वह 40,000 है और दुनिया भर में करीब 110 ऐसे देश हैं जहां से आईएसआईएस में लोग ज्वाइन होते हैं और इन देशों के लिस्ट में इंडिया का नाम एकदम नीचे आता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि डायरेक्टर मूवी को लाइमलाइट और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए इतने बड़े नंबर का यूज किया है। इस मूवी को 5 मई 2022 को रिलीज किया गया है। आप सभी लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा।